श्लोक संख्या 88। हे श्री राधे, यद्यपि तुम मेरे प्रति अपने स्नेह के वश अपने रति लांपट्य पदवी प्राप्त स्वप्रेष्ठ नायक श्याम सुंदर को मुझसे मिलने के लिए आदेश करती हो, तथापि मेरी निष्ठा और मेरा संकल्प अन्य प्रकार के हैं। सो सुनो, मैं मृदुमंद हास्य विजड़ित कटाक्ष से तुम्हारे समागत प्रीतम को देखूंगी और भीत व्यक्ति की तरह मेरी रक्षा करो कहकर तुम्हें दृढ़तापूर्वक पकड़ लूंगी तथा तुम्हारी चरण माधुरी आस्वादन करूंगी। मंजरी की भावनिष्ठा। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में श्री राधा रानी की पाद पद्म माधुरी के आस्वादन के साथ साथ उनकी श्री चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्फूर्ति में विराम आ गया, सो साधक आवेश में उनका हृदय उत्कंठा से भरपूर है। जैसे क्षुधा के बिना भोज्य वस्तु का आस्वादन मधुर नहीं होता, वैसे ही उत्कंठा के बिना सेवा रस आस्वादन का चमत्कारित्व नहीं रहता। उत्कंठा वृद्धि के लिए ही स्फूर्ति के देवता बीच बीच में दर्शन देकर ओट में चले जाते हैं। रास के अंतर्धान के पश्चात विरह आतुरा व्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए, पर तभी सहसा श्री कृष्ण ने उन प्रेमवती ब्रज सुंदरियों को त्याग दिया। इसका कारण बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे सखियों, जैसे कोई व्यक्ति प्राप्त धन को सहसा खोकर उस धन की चिंता में तन्मय हो जाता है, अर्थात धन चिंता उसकी अन्य समस्त चिंताओं को दबाकर मन पर ऐसा प्रभाव जाल फैलाती हैं कि उससे मन को मुक्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, वैसे ही भजन करने वाले की मुझ में तन्मयता बढ़े, इसी दृष्टि से मैं भजन करने पर भी उसे सहसा दर्शन नहीं देता। इसलिए ब्रज रस विरह मिलन रूपी छाया प्रकाश से युक्त है। सब कुछ भूलकर अभीष्ट के लिए व्याकुल होना ही उन्हें आस्वादन करने का श्रेष्ठतम उपाय है। महाजनों ने भक्त की इष्ट प्राप्ति की तृष्णा की तुलना सन्निपात के रोगी की तृष्णा से की है। गोस्वामी पादों ने सात्संग भोजन का उपदेश दिया है। मैं राधा दासी हूँ। इस संबंध ज्ञान के साथ आसक्ति युक्त भजन से साधक की इष्ट विषयक तृष्णा क्रमशः प्रबल होगी। अनन्य अभिलाष, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि बात मेरे जैसे जीव के लिए प्रतिबंधक हैं। प्रकृत भजन रस आस्वादन में ये वस्तुएं विभत्स लगेंगी। स्वरूप के जागृत होने पर साधक धीरे धीरे इष्ट सेवा में तृष्णाशील होकर यथार्थ राग साधन के सोपान पर पहुंच जाएगा। श्रीपाद का चित्त श्री राधा रानी के सेवा रस में तन्मय है। पिछले श्लोक की स्फूर्ति में पाद सम्वाहन सेवा रस का आस्वादन प्राप्त कर वे स्फूर्ति में विराम आने पर रो रहे थे। देखते देखते फिर एक मधुर लीला का स्मरण हुआ। आज सौभाग्य पूर्णिमा तिथि है। सभी युथेश्वरियां आज श्याम मिलन के लिए चेष्टान्वित हैं। श्री राधा की प्रतिपक्षा चंद्रावली और उसकी सखियां इस बात की सविशेष चेष्टा कर रही हैं कि आज श्री राधा और उनकी सखियां श्याम सुंदर का संग ना पा सकें। चलता है ये सब। श्री राधा के समुच्छलित मादन रस का माधुर्य रस श्याम सुंदर को आस्वादन कराने के लिए स्वयं रस ने ही स्वपक्ष और प्रतिपक्ष आदि भावों की सृष्टि की है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि श्री राधा के प्रेम आदि गुण संपदाओं का एकांश भी अन्यत्र नहीं मिलता, किंतु रस ने स्वयं अपनी पुष्टि के लिए विपक्षा चंद्रावली आदि में श्री राधा का समता भाव आरोपित किया है। कारण स्वपक्ष विपक्ष ये दोनों अत्यंत रसप्रद हैं। सौभाग्य पूर्णिमा पर श्री राधा पक्ष और चंद्रावली पक्ष दोनों ने अपनी अपनी युथेश्वरी के साथ श्री कृष्ण का मिलन कराने के लिए आत्मनियोग किया है। श्री राधा रानी की कृपा से आज हमारे श्रीपाद ने किंकरी के रूप में अति चातुर्य के साथ चंद्रावली पक्ष को वंचित कर श्री राधा के साथ श्याम सुंदर का मिलन कराया है। श्री राधा किंकरी की इस दक्षता को देखकर उस पर परम प्रसन्न है। स्वामिनी की इच्छा है कि वो आज सौभाग्य पूर्णिमा पर अपनी स्नेहमयी किंकरी के सौभाग्य की महिमा प्रकाशित करें। ईश्वरी जानती है कि इन किंकरियों की भाव शुद्धि अति अनिर्वचनीय है। वो भी उसको कहेगी सज सजा के वहाँ खड़ी रहना, अट्रैक्ट करने के लिए। श्रीमती की इच्छा से सखियों को समय समय पर नायिकात्व प्राप्त होता है, किंतु मंजरियां राधा चरणों में अनन्य शरण है।
इनमें स्वप्न में भी श्री हरि से मिलने की इच्छा नहीं जगती। ये नाम से मंजरी हैं और स्वभाव से भी। भ्रमर का विलास प्रस्फुटित कुसुम के साथ होता है, मंजरी के साथ भ्रमर विलास नहीं होता। मंजरी कुसुम का सौंदर्य बढ़ाकर उसके प्रति भ्रमर की लिप्सा बढ़ाता है। उसी प्रकार ये सेवा और स्वभाव सद्गुणता से श्री राधा रानी के प्रति श्री कृष्ण की लिप्सा बढ़ाया करती हैं, कभी भी स्वयं श्री हरि का अंग संग स्वीकार नहीं करती। जो श्री राधा पद कमलों के दास्य रस में ही अनन्य चित्त है और स्वप्न में भी श्री हरि के साथ अपने मिलन की इच्छा नहीं करती, श्री कृष्ण बलपूर्वक उनकी कंचुकी छिन्न भिन्न कर कोई आचरण करते हैं तो मंजरियां अश्रुपूर्ण होकर नहीं नहीं इस प्रकार प्रलाप करती, और इस पर मेरी आत्मा अथवा प्राण स्वरूपिणी श्री राधा हंसती है। तात्पर्य यह है कि एकमात्र भक्त का प्रेम ही सच्चिदानंद सिंधु श्री कृष्ण के चित्त में कामना की तरंग जागृत करने में समर्थ है। भक्त के प्रेम की जाति और मात्रा के अनुसार श्री कृष्ण के चित्त में उसकी प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए तद अनुरूप तरंग जगती है। ये सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण स्वरूप का स्वभाव सिद्ध धर्म है। ब्रज सुंदरियों का आत्मेंद्रिय सुख, वासना शून्य निर्मल मधुर प्रेम उनकी अनवद्य रूप रस आदि से संपन्न देह द्वारा श्री कृष्ण सेवा करने की इच्छा प्रकट करता है। प्रेम वश श्री गोविंद के चित्त में भी उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए अनुरूप कामना की तरंग जगती है। इसी को ब्रज का नायिका भाव कहा जाता है। ब्रज का नायिका भाव, ब्रज में इस प्रकार कोटि कोटि युथेश्वरियां नायिका भाव से श्री कृष्ण की प्रेम सेवा में निरत हैं। युथेश्वरी की ऐसी संभोग इच्छामयी रति के अनुमोदन पूर्ण भाव को सखी भाव कहा जाता है। इसलिए श्री राधा की सखियों के अंतर में श्री राधा के साथ श्री कृष्ण के मिलन को इच्छा ही जागरूक है। फिर भी श्री राधा की इच्छा से अथवा उनकी चेष्टा से समय समय पर उनमें नायिकात्व भी आता है, किंतु सेवा प्राण मंजरियां सोचती हैं कि उनकी देह सभी प्रकार से श्री राधा के चरणों में समर्पित हैं, इसलिए उस देह से श्री राधा माधव की प्रेम सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। यद्यपि उनमें से प्रत्येक ही अपने रूप गुण सौंदर्य माधुर्य के कारण युथेश्वरी होने के योग्य है, तथापि वो सखियों की तरह बीच बीच में नायिकात्व स्वीकार न करके श्री युगल के निरुपम सेवा रस में ही मग्न रहती। श्री राधा किंकरियों के पदाग्र की एक एक रेखा ने विद्युत की उत्कृष्ट द्युति को भी पराजित कर दिया है। वे सब मूर्तिमती विदग्ध स्वरूपणी हैं और प्रत्येक ही युथेश्वरी होने के योग्य हैं, फिर भी युथेश्वरी में पूर्णता अरुचि दिखाकर श्री राधा के दास्यामृत सिंधु में सदा निमग्न रहती। इसलिए प्रेम अनुरूप सेवा ग्रहण करने की वासना जिन श्री कृष्ण के अंतर में जगती है, उन्हीं श्री कृष्ण के अंतर में इनके साथ मिलन की इच्छा नहीं जगती। फिर भी इनकी भावनिष्ठा की माधुरी आस्वादन करने की कामना से तथा सखी समाज में इनकी एकांतिक राधा निष्ठा प्रकाशित करने के लिए यदि श्री कृष्ण कभी इनका संग प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं तो ये साथ ही साथ उत्तर देती हैं, माधव ये देह तो श्री राधा चरणों में समर्पित है, तुम्हें प्राण तो दे सकती हूँ पर दे दे। श्री राधा के साथ अपनी विलास भूमि पर मुझे प्रेम सेवा रस में डुबोए रखो, यही ये संपदा है जिसकी मैं सदा कामना करती हूँ। श्री कृष्ण इनकी यही श्री राधा पाद पद्म निष्ठा देखकर परम आनंद सागर में तैरते रहते। महाराज जी कहते थे जो राधा रानी का नाम लेके भी वृंदावन में आते हैं, जब जो राधा रानी को पूछते हैं, अगर हम उनकी सेवा में रत हो जाएं तो हमको भी ऊपर सेवा मिल जाएगी। सेवा लेने का एक तरीका बताते थे, या जो कोई आए हम उसको राधा रानी में निष्ठा उत्पन्न करवा दें में कि भाई यही सर्वस्व है। तो कहते ये गुरुजन तो राधा रानी की गोदी में तुमको डालते डालते अपने आप पहुंच जाते हैं। कहती पहले गुरु बनने लायक तो है कोई। श्री राधा रानी भी चाहती हैं कि मेरी किंकरी की ये भाव निष्ठा सखी समाज में प्रचारित हो। यही कारण है कि वो प्रिय किंकरी का मन जानते हुए भी उसके पास भी माधव को मिलन के लिए प्रेरित करती है और दासी की सौभाग्य महिमा को प्रकाशित करती है। आज किंकरी की सेवा से संतुष्ट होकर श्रीमती
अपने रति लांपट्य पदवी प्राप्त स्वप्रेष्ठ नायक से कह रही है, प्रीतम, आज सौभाग्य पूर्णिमा तिथि पर मेरी प्रिय किंकरी तुम्हें चंद्रावली के कवल से निकालकर मेरे कुंज में लाई है, इसलिए आज पहले उसके साथ मिलन कर उसकी इस वैदग्धि का पुरस्कार दो। यहाँ श्याम सुंदर को रति लांपट्य पदवी प्राप्त कहने का तात्पर्य ये है कि वो प्रेमिका के भावों के अनुरूप प्रेम माधुरी के आस्वादन में लंपट है और उसके आस्वादन के लिए लोलुप है। वो किंकरी की भावनिष्ठा का आस्वादन कर आनंद प्राप्त करेंगे और दासी को भी यथा योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। श्रीमती की बात सुनकर नागर दासी से मिलने के लिए दौड़ पड़े हैं। उन्हें आता देखकर किंकरी किंचित हास्य के साथ पुलकित देह से श्रीमती के निकट जाकर भीत व्यक्ति की तरह उन्हें दृढ़तापूर्वक पकड़कर कहती है, राधे, अपने धृष्ट नायक के हाथ से मेरी रक्षा करो स्वामिनी, मैं तुम्हारी शरणागत हूँ। श्री युगल किंकरी की भावनिष्ठा देखकर और उसकी तात्कालिक भीति विजड़ित अति मनोरम अवस्था लक्ष्य कर परम आनंद में डूब जाते हैं। किंकरी श्रीमती के चरणों की ओर देखकर कहती है, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं जीवन मरण में और कुछ नहीं जानती स्वामिनी, तुम्हारी चरण रस माधुरी का आस्वादन ही मेरा काम्य है। तुम अपने नायक को मेरे लिए ऐसा आदेश क्यों देती हो? इतना विचित्र संबंध है, इतना सुंदर सब कुछ। किसी किसी ने इस श्लोक के इस अंश की व्याख्या इस प्रकार भी की है कि किंकरी श्री कृष्ण के प्रति कटाक्षपात कर पुलकित देह से सहास्य वदन आलिंगन करने की प्रार्थना कर रही है, किंतु ऐसा मानने से श्लोक के अंत में जो रसये तत्पद रसम इस प्रकार मंजरी की जो भावनिष्ठापूर्ण जो उक्ति है उसकी संगति नहीं रहती और इस प्रकार की व्याख्या से मंजरी भाव ही नहीं सखी और नायिका भाव की भी सही सही रस पुष्टि नहीं हो पाती। तो इसका कारण यह है कि सहज वाम्य भाववती ब्रज सुंदरियों में श्री कृष्ण को स्वयं आलिंगन करने की इच्छा नहीं जगती। ये कार्य धृष्ट नायिका का ही है जो रस में नागर राज को आनंद प्रदान करने के लिए वाम्य प्रचुर विविध भाव चेष्टाएं व्यक्त करती हैं, उनमें स्वयं नायक को आलिंगन करने की इच्छा का उद्गम नहीं होता। श्रीपाद की लीला स्फूर्ति में विराम आ गया और वो साधक आवेश में इस लीला माधुरी के आस्वादन के लिए श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर। मेरे वैसे वो लीला अच्छी थी बहुत, जिसमें चंद्रावली के कुंज से वो लेकर आती है मंजरी, आया था ना चंद्रावली के कुंज से, वो बड़ी अच्छी लीला थी। वो चंद्रावली देख के ठाकुर जी देख लेते हैं तो वो आ जाते हैं। श्लोक संख्या चंद्रावली का गांव है ना, सखीस्थल, उसमें चंद्रावली का गांव, उसके पत्ते जो है ना वो डोलने की तरह, वहाँ पर लोग उसको में मक्खन मिश्री डाल के भोग लगाते हैं। मैंने भी कभी देखी हो। शिवरात्रि को श्लोक संख्या 89। हे श्री राधे, कृष्ण पक्ष नील कमल तमाल नवमेघ और यमुना जिनके नाम रूप के सादृश्य के कारण तुम्हें प्रिय लगते हैं, उन्हीं मोहन श्याम
श्री कृष्ण के चित्त में रासलीला की वासना उदित होती है तो तत्क्षण उनकी अचिंत्य शक्ति से देश काल पात्र का अनुकूल परिवेश स्वतः प्रकट हो जाता है। श्रील शुक मुनि ने महारास के आरंभ में इसी तत्व को इंगित किया है। जैसे ही श्री कृष्ण ने ब्रज सुंदरियों के रास विहार की इच्छा की तो नभ में पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया। उदीयमान चंद्रमा को देखकर रास विहारी को अनुराग सुरंजित श्री राधा वदन का स्मरण हुआ। वो उसी क्षण वंशीवट पहुंचकर ब्रज सुंदरियों के चित्त आकर्षण मोहन वेणु बजाने लगे। वो अस्फुट मधुर ध्वनि सर्वाकर्षण मंत्र काम बीज का प्रस्फुरक है। श्री कृष्ण का वेणु रव मानो गोप रमणियों के अंतर में बंसी में काम भी कोई फूकते हैं, उससे वो सब जगह आकर्षण होता है। तो जब भी शुरू करते हैं वो काम भी से ही करते अब मैं एक बार आपने कहा ना गोपाल मंत्र में भी बंसी का पुट है। गोपाल मंत्र के शुरू में बंसी का पुट है। आपने ये कहा था गोपाल मंत्र में जो बीज है, आरंभ में बीज में बंसी का पुट है, ऐसा क्यों आपने कहा था? एक बार मुझे पूरा याद। बंसी जब बजती है ना तो उसमें क्लीन फूकते हैं, तो वो क्लीन में सब कुछ आ जाता है। तो जो रास दुनिया है, का से तो और ई से सब सब मंदिर में वो रास उनका प्रेम और अर्चंद्र वृंदावन और बिंदु लीला, उसमें पांचों चीज आ जाती है। वो क्लीन फूकते ही जिस जिसको वो बुलाते हैं लोग माया उसके कान में संदेश दे देते, तो सबको नहीं सुनती। ये वंशी जो है ये स्पेशल उगाई जाती है सिर्फ गोपियों के लिए। वो दूसरी वंशी है जो वेणु रव है वो सबके, वो सबको सुनती है, ये नहीं सुनती। हैं। अच्छा, वंशी जो है वो सबको नहीं ये जो वेणु जो है, ये वेणु जो है जो वंशी रात के टाइम बनती है, वो वंशी जो है वो अलग है। मतलब बंसी हुई है लेकिन वो फूकते हैं तो उसमें से जो रव निकलती है उसको सुनती है जिसको तो सुनानी है। पतियों को नहीं सुनती, सासों को नहीं सुनती, सिर्फ गोपियों को। तो रास के टाइम ही यानी कि जब वो शुरू करते हैं तभी क्लीन। किंकरी के रूप में श्रीपाद देख रहे हैं। रस नायिका ब्रज सुंदरियों का अनुराग में अभिसार कैसा अपूर्व है। देह गेह कुल शील आदि भूलकर अनुराग के आकर्षण से वर्षा तटनी की तरह श्याम सागर की ओर प्रबल वेग में अभिसार। इनके अदम्य कृष्ण अनुराग की माधुरी ने रास नायिका अनुरागवती ब्रज सुंदरियों को कितना सुंदर और मधुर बना दिया है, इस बात का एक मनोज्ञ चित्र इसमें प्रस्फुटित है। कल्पना की बात नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव, आंखों से देखकर ही वर्णन किया है। प्रेम जैसा सुंदर और मधुर पदार्थ विश्व में और कुछ नहीं, जो मधुरादपि मधुर श्री गोविंद तक को सदा वशीभूत करने में समर्थ है। कमाने वाली वस्तु इतना प्रेम पैदा करो कि उच्छलन होकर अपने आप दूसरों को भी दे। माँ बाप का लक्ष्य नहीं, सिर्फ अपने में ही प्रेम नहीं पैदा करती, हमारे में हुआ तो क्या बड़ी बात है। इतना होना चाहिए कि सागर उछल के दूसरे को भी शराब देता है। उसी प्रेम की चरम परिपक्व अवस्था है महाभाव, और उसी महाभाव से निकला है ब्रज सुंदरियों का सौंदर्य। कृष्ण अनुराग के प्रबल प्रवाह में डूबी ब्रज सुंदरियों में प्रेम, अनुराग, सौंदर्य, माधुर्य, रूप, गुण, लीला का कैसा अपूर्व समावेश है। वे अपने स्वाभाविक दृष्टि माधुर्य से दिगमंडल को नीलोत्पल में बना रही हैं। दृष्टि माधुर्य से वृंदावन सुंदर हो गया है। कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों के नेत्रों की सुषमा से वृंदावन ढक गया है। मानो लीला पांग तरंगे इनके चितचोर वंशीधारी की खोज में चारों ओर दौड़ रही है। मानो कोई अज्ञात तस्कर इनके हृदय ग्रह में यत्नपूर्वक सुरक्षित मनोरत्न को सहसा चुरा कर भाग गया है। नैन तरंगे उसी तस्कर को खोज रही हैं। किसी गृहस्थ के निभृत भंडार में परम यत्न से सुरक्षित सर्व संपद सार वस्तु के अपहरण पर उस गृहस्थ की समस्त विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्मत्त की तरह अपहृत वस्तु की खोज में निकल पड़ता है।
उसी प्रकार गोप रमणियां अपने हृदय कोशागार में यत्नपूर्वक सुरक्षित कृष्ण प्रेम पगे मनोरत्न का आकस्मिक अपहरण देखकर नितांत किम कर्तव्य विमूढ़ हो उठी हैं और उन्मादनी होकर उस मन चोर की खोज कर रही हैं। उन लोगों के दोलायमान कुछ मंडलों की शोभा देखकर आकाश में दोलायमान शत शत कनक आंचलों की शोभा नष्ट हो गई है। उनका प्रत्येक पदन्यास पृथ्वी को स्थल कमल की शोभा से मंडित कर रहा है। श्री राधा की अनुगमन कारिणी ब्रज सुंदरियों की घटा का माधुर्य तो यूं ही निरुपम है। प्रेममयी श्री राधा रानी के अनुगमन से उनके स्वाभाविक सौंदर्य माधुर्य का उच्छल अत्यधिक बढ़ गया है। यमुना तट पर रास मंडल में सभी उपस्थित हैं। यमुना के तीर नीर की कैसी अपूर्व शोभा है। पुलिन पर परम शोभा में मल्लिका, मालती, जाति, यूथिका, कुंद और मंदार आदि पुष्प प्रस्फुटित हैं। यमुना के जल कण वाहक मृदुमंद समीरण ने पुष्पों का सौरभ लेकर वन भूमि को सुरक्षित कर रखा है। उसी सुख सेव्य सौरभ के समावेश से नंदन कानन का सौरभ सौंदर्य भी मानो मलान हो गया। पृथ्वी के परिमल पर मधुलुब्ध भृंगों का दल मधुर गुंजान करता करता आकुल पिपासा से कुसुमों का हृदय मधुपान कर रहा है। यमुना के श्यामल जल में फूटे हैं कमल, कुमुद, श्वेत कुमुद इत्यादि जलज कुसुम। आकाश में फैला है अखंड चंद्र का प्रकाश। उसकी सुशीतल ज्योत्सना राशि मानो आकाश को चीर कर वृंदावन की प्रकृति के वक्ष पर झरझर पड़ती है। श्रीपाद देख रहे हैं रास मंडल में कोटि कोटि स्थल कमल फूट पड़े हैं, किंतु ये है जंगम स्थल, कमलिनी ब्रज सुंदरियों के चरण रूपी कमल। देखते देखते श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम। साधक आवेश में विपुल दैन्य के साथ सोच रहे हैं। श्री राधा रानी की अहेतुकी करुणा से स्वप्रकाश रास लीला विद्युत की तरह आंखों के आगे उदित हुई थी। उन मधुर ब्रज सुंदरियों के मधुर रास अभिसार के दर्शन का सौभाग्य क्या और मिलेगा। दैन्य की अतिशयता में श्रीपाद के अंतर में प्रार्थना उमड़ घुमड़ रही है। किसी तरह अपने चिंतन में ब्रज सुंदरियों के उस वृंद के माधुर्य का आस्वादन करने का सौभाग्य पा जाऊं। भावना ध्यान चिंतन का आस्वादन भी कम नहीं होता। श्रीपाद लीला शुक ने श्री कृष्ण का दर्शन करके भी प्रार्थना की थी, हे मेरे प्रेमद, हे मेरे कामद, हे मेरे वेदन, मेरे वैभव, मेरे जीवन और जीवित जीवन हेतु तुम मेरे चिंतन स्रोत को शक्तिशाली करो, ताकि मैं उत्कंठा पूर्वक तुम्हारी कैशोर माधुरी का ध्यान कर सकूं। श्रीपाद भी अपने ध्यान चिंतन में ब्रज सुंदरियों के वृंद को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना बड़ी अच्छी बात है। अभी तो पढ़ ले नहीं? प्रभु जी बिल का